मत मारो मोहन लाला पिचकारी, मत मारो मोहन लाला पिचकारी। काहे को तेरो रंग बनो है, काहे को तेरो रंग बनो है, काहे की पिचकारी। मत मारो मोहन लाला पिचकारी, मत मारो मोहन लाला पिचकारी। लाल गुलाबी रंग बनो है, हरिया बांस के पिचकारी। मत मारो मोहन लाला पिचकारी। कौन जनों पे रंग सोहत है, कौन जनों पे रंग सोहत है, कौन जनों पे पिचकारी। मत मारो मोहन लाला पिचकारी, मत मारो मोहन लाला पिचकारी। राजा जनों पे रंग सोहत है, रंग जनों पे पिचकारी। मत मारो मोहन लाला पिचकारी, मत मारो मोहन लाला पिचकारी, मत मारो मोहन लाला पिचकारी, मत मारो मोहन लाला पिचकारी। देवी सज्जनों, आज 13 मार्च है, होलिका दहन का दिन है और कल 14 मार्च को होली धुलेंडी जिसको कहते हैं, वो 14 मार्च को है। तो भद्रा जब पुच्छ काल में होगी, शाम 7 बजे से रात 8:18 तक, उस समय होलिका दहन होगा। तो देवी सज्जनों, होलिका दहन के बारे में अगर हम कथा करूं मैं, तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा चाहिए, क्योंकि उसका तात्पर्य भी जानना जरूरी है। कि जैसे राजा परीक्षित ने कहा था ना कि परिसमन्तात् इक्षते इति परीक्षित, हम लोग सब परीक्षित हैं। और माँ के गर्त में जब माँ के गर्त में क्या है, गंदगी है, मलमूत्र है। तो जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मन, मुझे इस माँ के गर्त से निकाल दे, तो मैं जिंदगी भर आपका भजन और कीर्तन करूँगा और आपके रंग में रंग जाऊंगा। होली का अर्थ परमात्मा के नाम में रंगना ही होली है। किसी पर आप ग्रीस लगा दो, ये इसको होली नहीं कहते, ये दुरुपयोग हुआ। तो साधारण में आपको मैं भावार्थ बता देता हूँ कि दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप और एक कन्या हुई होलिका। दोनों, हिरण्याक्ष कहते हैं कि जिसके मन में धन की तृष्णा हमेशा बनी रहे, उसको हिरण्यकश्यप कहते हैं। तो ये दोनों लोभ के अवतार हैं। तो लोभ को मारना देवी सज्जनों बहुत कठिन है। इसलिए भगवान ने हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह भगवान का और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार ग्रहण किया, क्योंकि लोभ को मारना बहुत कठिन है। तो उन्होंने, हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, ताकि मैं भगवान विष्णु से, जो विष्णु रूप थे, जो वराह रूप में उन्होंने मेरे भाई का वध किया, मैं उनका वध कर सकूं। तो उन्होंने कई वर्षों तक तप किया और वर मांगा। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रम ते तपो सिद्धो से काश्यपा, मैं तुम्हारे इस तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कहे मुझे अजर अमर का वरदान दो। कहे अजर अमर का वरदान मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जिसने नाम धारण कर लिया उसकी मृत्यु अवश्य है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा अगर ऐसा नहीं कर सकते
तो नान्तर बहि दीवानक्तम अन्यस्य चायुधे नामरे नामरे मृत्युर न नरे न मृगैरपि। मतलब ये लोभ का अवतार है। तो लोभ के अवतार के लिए भगवान को 2 रूप धारण करने पड़े। और रावण कुंभकर्ण त्रेता में हुए, राम ने उनको मारा। ये सब जय विजय के ही हैं, जय विजय के श्राप के कारण। और शिशुपाल दंतवक्र को भगवान श्री कृष्ण को मारा। तो देवीय सज्जनों, हमारे मन में जो तृष्णा है ना, उसी को हिरण्यकश्यप कहते हैं। धन की तृष्णा जब बनी रहे तो ये कैसी होगी पूरी? उस परमात्मा के भजन से। जैसे हम गर्त में हमने भगवान से संकल्प किया था कि परमात्मन इस गर्त से निकाल दोगे ना तो जिंदगी भर तुम्हारे रंग में रंग जाऊंगा। तो जब उन्होंने कहा कि न बाहर मृत्यु हो, न अंदर हो, न सुबह हो, न शाम हो, न नर के द्वारा हो, न नारायण के द्वारा हो, न मनुष्य के द्वारा हो, तो भगवान को नृसिंह अवतार लेना पड़ा। न बाहर न भीतर और न 12 महीने में। तो हमारे इधर पंजाबी में लोग कहते हैं ना, इसको लोंद का महीना, इसको अधिक मास भी कहते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ मलमास कहते हैं। ये 13 महीने भगवान ने इसलिए बनाया क्योंकि उसने कहा कि 12 महीने में भी मेरी मृत्यु न हो। तो देवीय सज्जनों, ये लोभ सुबह मरता है, शाम मरता है, बाहर मरता है, ऊपर मरता है, अर्थात कहीं भी नहीं मरता। ये तो परमात्मा के चरणों में जब हम रंग जाते हैं तब मरता है। तो देवीय सज्जनों, इसका भावार्थ मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रहलाद जी बचपन से ही, क्योंकि जब वो माँ के गर्भ में थे तो नारद जी के मुंह से उन्होंने भगवान विष्णु की लीलाएं सुन रखी थी। तो उन्होंने शुक्राचार्य का पास भेजा प्रहलाद को कि पढ़ किया। तो संड और अमर्क 2 बेटे थे शुक्राचार्य के। तो वो उल्टा पाठ पढ़ाने लगे। वो कहने लगे ग से गधा, तो प्रहलाद जी कहते हैं ग से गणेश। वो कह रहे हैं एन फॉर नॉट, रुपया नहीं, नॉट मैंने नहीं, एन फॉर नॉट। प्रहलाद जी कहते हैं एन फॉर नारायण। तो कई बार जब उनको बुलाएगा कि बेटा तूने क्या सीखा, कह पिताजी कुछ भी नहीं सीखा, ये केवल दाल रोटी की विद्या है। परम पिता परमेश्वर को पाने की विद्या तो इन्होंने सिखाया ही नहीं। उन्होंने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सक्यमात्म निवेदनम। देवीय सज्जनों में अगर मैं कथा करूं तो मुझे 1.5 से 2 घंटा केवल ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की कथा में लग जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा जीवन क्या है कि प्रहलाद ने हम जब अनुकूल स्थिति में भगवान का भजन करते हैं तो वो सभी कर सकते हैं, लेकिन प्रतिकूल अवस्था में भगवान का भजन करना बहुत दुष्कर है, बहुत कठिन है। तो जो हिरण्यकश्यप था वो नहीं चाहता था कि मेरे दुश्मन का नाम ले। तो देवियों, जाके राखे साइयां मार न सके न कोई, तो हाथियों को मदिरा पान कराया गया। जो महावत लोग थे ना, उनको कहा कि इसको कुचल डालो प्रहलाद को। लेकिन भगवान ने भी वहाँ पे अपनी हथेली रख दी। कहा जहाँ काल कोठरी सांप है ना, वहाँ काल कोठरी में प्रहलाद को बंद कर दो। तो भगवान शेषनाग की तरह फण लेकर के, मानो जैसे धूप से हम छाता ओढ़ लेते ना, तो छत्र छाया बन करके, और जिसके ऊपर भगवान की छत्र छाया हो ना, तो उसको फिर कोई मार नहीं सकता। अनेक प्रयत्न किए। फिर होलिका क्या बहन जो होलिका थी उसकी याद आई हिरण्यकश्यप को। तो ब्रह्मा जी का वरदान था होलिका को कि ये ओढ़नी मैं तुझे दे रहा हूँ। ओढ़नी समझिए, कंबल समझिए या शाल समझिए, कुछ भी चाहिए समझिए देवी सज्जनों,
तो उसके साथ उन्होंने शर्त रखी कि अगर इसका सदुपयोग करेगी या परोपकार करेगी तो अग्नि भी तुझे भस्म नहीं कर सकती। अग्नि स्वयं अपने आप भस्म हो जाएगी, शीतल हो जाएगी, लेकिन इसका दुरुपयोग करेगी, किसी को सताएगी तो तू स्वयं भस्म हो जाएगी। देवी सज्जनों, विपत्ति काले विपरीत बुद्धि, कहीं ना कहीं सबसे कहा होलिका ने, भाई तुम्हारा बस का नहीं है, तुमने चट्टानों से भी गिराया, वहाँ भगवान ने हथेली, दोनों हथेली में पकड़ लिया, रक्षा कर ली, तो मुझे तो ब्रह्मा जी का वरदान है, लकड़ी इकट्ठा करो। लकड़ी इकट्ठा कर दी गई, गोदी में प्रहलाद जी को रखा होलिका ने और शॉल ओढ़ दी। लेकिन ये बात भूल गई कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि दुरुपयोग मत करना, ये शॉल सदुपयोग के लिए, परोपकार के लिए है। अगर परोपकार और सदुपयोग करेगी तो अग्नि भी शीतल हो जाएगी। और देवी सज्जनों, उन्होंने उसका दुरुपयोग, होलिका ने दुरुपयोग किया, प्रहलाद को गोद में लिया, वो स्वयं भस्म हो गई। और प्रहलाद जी नरसिंह भगवान अवतार जब उन्होंने ग्रहण किया था, तो जैसे गाय बछड़े को चाटती है ना, प्रेम करती है ना, इसी प्रकार अपने भक्त प्रहलाद को चाटने लगे, प्रेम करने लगे। तो देवी सज्जनों, होलिका का अर्थ ये है, जो अब तक हो चुका है गलतियां अब हो लिया। अब हे मनुष्य, तूने जो भगवान के, जब तुम माँ के गर्त में था ना, तूने कहा कि माँ के गर्त से निकलते मैं तुम्हारे रंग में रंग जाऊंगा। चाह जर से लगी, जी जरा हो गया। हम क्या कहें, हरि को तो भूल गए, तो हमारी चाह कहाँ होगी? जर मैंने जर, जमीन, जेवरात। तो उस, क्योंकि ये दोनों लोभ के अवतार हैं, ये सुबह शाम मरने वाले नहीं हैं, कभी नहीं मरते। तो देवी सज्जनों, ये मरेगा कब? हमने उसका उल्टा ही कर दिया। हमने संकल्प किया था कि भगवान के भजन में रंग जाएंगे, लेकिन हुआ क्या कि चाह हरि से लगी, चाह जर से लगी, जी जरा हो गया। मतलब धन के काहे चिंतन करते करते हमको बुढ़ापा आ गया, और जी हरि से लगा, चाह हरि से लगी तो जी हरा हो गया। चाह हमको उनकी हरदम चाहिए, अगर वो चाहिए तो फिर और क्या चाहिए। तो दिव्य सज्जनों, अगर रंगना है तो उस परमात्मा के रंग में रंगो। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अच्छा लगे दिव्य सज्जनों तो भावार्थ के हिसाब से मैंने इसको आपके सामने प्रस्तुत किया है, तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।